नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी लाभदायक और रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक जो टीबी रोग है, क्षय रोग है, उसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछली रीट भर्ती के अंदर यहीं से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। हालांकि जो ये मैंने संग्रह किया था, किसी भी गाइड के अंदर जो पिछली बार प्रश्न आया था वो नहीं था, परंतु इसके अंदर अब और क्या आने की संभावनाएं हैं वो सारा सम्मिलित किया गया है। तो हम बात करेंगे क्षय रोग की। क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। इसको यक्ष्मा दमा दमा तो नहीं कह सकते, यक्ष्मा जो रोग है इसी को कहा जाता है। दमा एक अलग बीमारी है। और जो इसका जीवाणु होता है ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि यह एक जीवाणु जनित बीमारी होती है। और इसके जीवाणु का नाम आपको याद रखना है। इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस या कलोसिस, ये कुछ भी नाम आ सकता है। जिसका कारक जीव कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा जीवाणु। इस प्रकार का जीवाणु होता है ये, दंडाकार बेसिलस प्रकार का। इस जीवाणु का नाम होता है माइक्रो या माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी आ सकता है और क्यूलोसिस भी आ सकता है। तो इसके जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु। संक्रमण, इसका इन्फेक्शन है वो किस प्रकार होता है? ये मुख्य रूप से छींकने, खांसने तथा संक्रमित हाथों, ये मुख्य रूप से छींकने, खांसने अथवा हाथों को स्वस्थ व्यक्ति से मिलाने पर फैलता है। यानी कि जब रोगी व्यक्ति है वो छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं वो बाहर आते हैं और वो ड्रॉपलेट किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं वायु के द्वारा। या व्यक्ति खांसता है तो भी ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। और संक्रमित व्यक्ति के हाथ होते हैं उनके ऊपर भी जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो अगर संक्रमित व्यक्ति है वो हाथों को स्वस्थ व्यक्ति से, अगर स्वस्थ व्यक्ति के हाथ से मिलाता है तो संक्रमण फैलता है। अब जरूरी नहीं है कि वो संक्रमण अगला व्यक्ति है वो संक्रमित हो ही जाए। अगर उसका इम्यूनिटी पावर तेज है तो वो संक्रमित नहीं होगा। छींकने पर मुंह से लार के साथ जीवाणु के बीजाणु यानी कि जीवाणु होते हैं बाहर आ जाते हैं और जो सफाई ना रखने पर आसपास के व्यक्तियों के अंदर फैल जाते हैं। तो इस संक्रमण के बारे में बताया जाए यार भाई, इसका इन्फेक्शन है वो किस प्रकार होता है। टीबी का संक्रमण होने पर कम से कम 4 से 6 माह तक रहता है ये वो। हाँ, एक बार जब ये संक्रमण हो जाए तो ये कम से कम है वो 4 से 6 महीने तक तो रहता ही है। यानी कि अगर एक बार भी संक्रमण हो गया तो संक्रमण ऐसा नहीं है कि वो 3 दिन के बाद में दवा लेने से ठीक हो जाएगा। कम से कम इसका जो संक्रमण है वो 4 से 6 महीने तक रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लक्षण देखे जाएं, सिम्टम्स इसके, तो इस जीवाणु द्वारा कुछ जहरीले पदार्थ जैसे ट्यूबरकुलिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो जीवाणु होता है उसके द्वारा एक जहरीला पदार्थ छोड़ा जाता है रक्त के अंदर, एक जहरीला पदार्थ छोड़ा जाता है, उसको आपको याद रखना है ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन नाम का, ये कुलीन है, ट्यूबरकुलिन नाम का एक जहरीला पदार्थ छोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिससे मानव के शरीर में मुख्य रूप से बुखार आता है, खांसी, तेज सांस चलना यानी कि सांस उठे मारवाड़ी में कहते, खांसी होना, सीने में दर्द होना आदि लक्षण दिखते हैं। इन लक्षणों के आधार पर एक परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो जीवाणु द्वारा कुछ जहरीले पदार्थ जैसे ट्यूबरकुलिन छोड़ा जाता है, और एक टीबी के इसके जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं किसी मनुष्य में, तो उसके लिए एक परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण को आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। मॉन्टेक्स परीक्षण आपको याद रखना है। अगर अंग्रेजी में याद हो तो अच्छी बात है, MONTOUX, मॉन्टेक्स परीक्षण कहा जाता है इसे। जिसमें हाथ पर सुई लगाकर
एक सुई होती है, वो हाथ के ऊपर लगाकर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में जीवाणु शरीर में डाले जाते हैं, जिससे शरीर में प्रतिजैविक विकसित हो जावे। इसमें क्या करते हैं, मोन्टेक्स परीक्षण के अंदर इसमें क्या करते हैं, जो हाथ होता है हाथ पर सुई लगाकर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जीवाणु शरीर के अंदर डाले जाते हैं, जिससे शरीर के अंदर क्या विकसित हो जाए, प्रतिजैविक यानी कि एंटी बॉडी है वो विकसित हो जावे। तो शरीर के अंदर प्रतिजैविक विकसित हो जावे तथा 72 घंटे बाद उसे पुनः देखा जाता है। यदि 72 घंटे बाद में पाँचों देखे बिन, यदि उस स्थान पर जलन या खुजली होती है जहां पर सुई लगी गई है, अगर जलन या खुजली होती है तो टीबी का इलाज प्रारंभ कर दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से फेफड़े प्रभावित होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टीबी के द्वारा जो सर्वाधिक अंग प्रभावित होता है वो आपको पूछ सकते हैं, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यकृत, फेफड़े। तो आपको ध्यान रखना है टीबी के अंदर मुख्य रूप से फेफड़े, जो लंग्स होते हैं हमारे दो, वो प्रभावित होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि भाई और भी अंग प्रभावित बिल्कुल नहीं होते हैं। हड्डी का ये टीबी भी हो सकता है, जननांग से संबंधित टीबी हो सकता है, मस्तिष्क से संबंधित टीबी हो सकता है। तो इनके अंदर टीबी का संक्रमण देखा जाता है सामान्यतः, पर मुख्य तौर से फेफड़े का टीबी होता है। तो इसमें 3% है वो इम्पोर्टेंट मैं बता चुका हूँ। एक तो आपको याद रखना है, जीवाणु के द्वारा एक विषैला पदार्थ छोड़ा जाता है ट्यूबरकुलिन। दूसरी चीज मैंने बताया था, इसके लिए एक परीक्षण किया जाता है, कौन सा, मोन्टेक्स परीक्षण। उसमें क्या करते हैं, एक सुई की सहायता से और थोड़े से जीवाणु है वो त्वचा के अंदर प्रवेश करवा दिए जाते हैं। 72 घंटे बाद में अगर उस स्थान के ऊपर खुजली, जलन होती है तो टीबी का जो इलाज है वो प्रारंभ कर दिया जाता है। बचाव एवं उपचार की बात करते हैं तो बीसीजी वैक्सीन, जो बीसीजी वैक्सीन है, तपेदिक, देखो इसके टीबी भी कह सकते हैं, इसको हम तपेदिक भी कह सकते हैं, यक्ष्मा रोग भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो बीसीजी वैक्सीन तपेदिक से बचाने के लिए नवजात शिशु में लगाई जाती है। कब लगाई जाती है, नवजात शिशु में लगाई जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लगाई जाती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो बीसीजी होता है उसका पूरा नाम क्या है। तो बीसीजी का पूरा नाम देखो, बी का अर्थ होता है बेसिलस, सी का मतलब होता है केलमेट, या कहीं पर ये केलीमेट भी मिलता है, और गुरिन, बेसिलस केलमेट गुरिन, ये बीसीजी का आपको याद रखना। ये वैक्सीन है। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, टीबी रोग के लिए लगाया जाता है, जिसकी समय समय पर बूस्टर डोज लगाकर शिशु को संक्रमण से बचाया जाता है। ये किसके रूप में दिया जाता है, बूस्टर डोज के रूप में। बूस्टर डोज का मतलब होता है विज्ञान की भाषा में एक नियमित समयावधि के बाद में वापस उसको डोज दी जाती है बीसीजी की। टीबी होने पर निम्न दवाइयां मुख्य रूप से काम में ली जाती है। तो टीबी होने के बाद में अगर दवाइयों की बात की जाए, वैसे यहाँ से प्रश्न बिल्कुल कम पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा याद रखना है, रिम्पेम्पिसिन, ये मेडिकल से संबंधित है, रिमेम्पिसिन, टीबी, और सीडेल, एबुटोल, सीडोट, और इसके अलावा आपको एक याद रखना है, ये डोटस, जो पिछली बार रीट के अंदर आया था, डोटस। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर गए हैं तो डोटस के बारे में लिखा होता है, टीबी को अब बाय डोटस है, अब सरल उपाय। डोटस एक कार्यक्रम का नाम होता है, ये दवाइयों की श्रृंखला होती है, एक कोर्स का नाम होता है ये। इसका पूरा नाम है वो भी आपको याद रखना है। पूरा नाम इसका क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट कोर्स, ये इसका पूरा नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी टीबी से संबंधित जानकारी।